आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद भरी खबर इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मौचरी के बाहर से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि महज़ 14 वर्षीय यास्मीन के साथ ऐसा क्या हुआ जो कि उसने अपनी जान गंवा दी है। परिवार में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। इस समय की तस्वीरें हम आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मौचरी के बाहर से जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि 10वीं क्लास में ये बच्ची पढ़ती थी और ट्यूशन के लिए गई हुई थी, और ट्यूशन से जब ये घर लौटी तो इसने ऐसा क्या कुछ खाया जिसके बाद ये बच्ची जो है वो अपनी जान गंवा बैठी है। परिवार से जब हमने बातचीत की तो परिवार का कहना था कि ये बेटी जो थी वो चिड़चिड़ी हो गई थी, गुस्से में अग्रेसिव हो गई थी, और पता नहीं क्या कारणों की वजह से अग्रेसिव थी, क्या कारणों की वजह से परेशान थी। ये तो फ़िलहाल अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन परिवार के सदस्य इस समय जो हैं वो अंदर गए हुए हैं और पोस्टमार्टम जो है इस बच्ची का हो रहा है। काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक राजौरी की छोटी बच्ची जिसकी उम्र महज़ 14 वर्ष के करीब बताई जा रही है और इसकी 10th क्लास में ये पढ़ती थी, और परिवार ने कहा है कि कोई दूसरी दुनिया का साया था। अब क्या कुछ था ये तो फ़िलहाल अब परिवार वाले ज़्यादा बेहतर जानते हैं, या इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एक 10वीं क्लास की बेटी जो कि अपनी जान गंवा बैठी है, जिसकी उम्र महज़ 14 वर्ष थी और राजौरी की ये रहने वाली थी। आखिरकार क्या हुआ इस बच्ची के साथ ये तो फ़िलहाल अभी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इस तरह का मामला जो है वो सामने आया, जहाँ पर यास्मीन नाम इस बच्ची का बताया जा रहा है। एक बार मैं फिर कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ज़रूर इस बच्ची की तस्वीर जो है वो आपको दिखाया जाए। देखिए कितनी प्यारी बच्ची थी, और बताया जा रहा है कि काफ़ी होनहार थी, ये पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन क्या हुआ इसके साथ, परिवार का कहना है कि कोई ऊपरी साया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती थी, चिड़चिड़ी सी हो गई थी, और ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी, और ट्यूशन से वापस आई तो घर पहुंचकर इसने ऐसा क्या कुछ खाया जिस वजह से इसकी जो है वो जान चली गई है। परिवार के सदस्य इस समय मॉर्चरी पहुंचे हुए हैं, पोस्टमार्टम इस बच्ची का हो रहा है, और काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि यास्मीन जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। यास्मीन की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। बेहद ही दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं। हालांकि परिवार का तो कहना है कि ये कोई दूसरी दुनिया का साया है, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि जो है वो नहीं करते हैं। क्या ये बच्ची परेशान थी, क्या ये बच्ची डिप्रेस थी? अगर डिप्रेस थी तो इस बच्ची को अपने परिवार के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी। किसी भी चीज़ को लेकर ये परेशान थी तो इसे परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए था, ना कि इस तरह का कदम जो था वो उठाना चाहिए था। अब बड़े सारे एंगल्स जो हैं वो उसमें देखे जा रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या ऊपरी साया था या कुछ और वजह रही है। हम इस चीज़ की किसी भी पुष्टि नहीं करते। ये तो फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन मैटर है, वो पुलिस ही जब इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसके बाद ही सारा सच सामने आएगा। लेकिन आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्ची परेशान थी, क्यों थी, किन कारणों से थी, परिवार को क्यों नहीं बताया? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दुखद रहा कि एक 14 वर्षीय यास्मीन जो कि 10वीं क्लास में पढ़ती थी, राजौरी की रहने वाली थी, और अपनी जान गंवा बैठी है। ट्यूशन गई हुई थी पढ़ने, ट्यूशन से घर वापस आई, इसने ऐसा क्या कुछ खाया या क्या कुछ पिया ऐसा जिस वजह से इसकी जान चली गई है। तो इस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुआ ये भी कीजिएगा कि भगवान इनके परिवार को इस दुख की घड़ी में जो है वो हौसला दे सके। फिलहाल देखते रहिए अर्थ न्यूज़ के नाम अश्विनी के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।